आपका नाम पप्पू यादव है, आपका नाम पप्पू खान नहीं है। योगी की पुलिस जो है ना वो पूरा भूगोल बदल देती है। ये एक तरफ तो जिप्सी आती है, एक तरफ बुलडोजर आता है, और एक तरफ जो है वो कहता है हमका माफी दे दो, हम लंगड़ा हो गया है। अच्छा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। वो लोग कहते हैं कि योगी जी तानाशाही कर रहे देखो हैं। मेरे भाई पत्र जब जूता पड़ा है तो बढ़िया पड़ा है भाई, हम तो खुश हैं। लेकिन आप हम तो खुश हैं, हम तो खुश हैं, हम तो खुश हैं। अरे पप्पू यादव को जूता पड़ने की खुशी में मैं आज मोतीचूर के लड्डू खाऊंगा। 148 किलो का बंदा है, ये हमारी नजरों में सनातन विरोधी है, ये राम विरोधी है। ऐसे लोगों का हम आर्थिक सामाजिक बहुत बढ़िया हुआ रे पप्पू, तेरे साथ बहुत बढ़िया हुआ। तू हमारे राम का मजाक बना रहा था। अब तू ये जो तुमने वहां पर पार्लियामेंट के बाहर, संसद के बाहर जो तुम मजाक बना रहे हो, राम जी की फोटो लेके, ये राहुल गांधी का चेला, ये राहुल गांधी का, मैं 108 किलो का हूँ। एक मेरा भाई है, उसको पोस्ट डाला है, उसको बता रहा हूँ मैं, मेरा भाई है बिहार का। 108 किलो का तो मैं हूँ, ये 148 किलो का है। मैं तो फिर भी अभी ठीक ठाक हूँ। 148 किलो का है, हवा निकल जाएगी इसके फुस्ट से। कैसी बातें कर रहे हो? ये हमारे मजाक करा है इसने, राम का, इसने राम का मजाक बनाया है। कल इसको चप्पल पड़ा है, कल इसको जूता पड़ा है। देखो भाई बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बात की बात है, मगर इसको चप्पल जूता पड़ा है। बताओ, तो कानून व्यवस्था भी है, चप्पल मारना कहाँ तक जायज है? प्रधानमंत्री की माँ को गाली बकी जाती है, प्रधानमंत्री को गाली बकी जाती है, और कुछ महिलाएं आके कह रही है कि देश में लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री को अपशब्द बोला जाता है तो कुछ महिलाएं आके कह रही है कि क्या हुआ अगर प्रधानमंत्री को गाली बक दी तो। इतनी गंदी गंदी गाली बकी है, उसके बाद भी वो महिला आके कह रही है कि लोकतंत्र है। ऐसी गालियां तो चलती है, क्या वो अपने बाप को गाली पड़वाएगी जो कांग्रेस पार्टी का समर्थक है? मैं महिलाओं की इज्जत करता हूं, क्या वो अपने बाप को या अपने भाई को गाली पड़वाएगी क्या? बताओ आप अपने पिताजी को गाली पड़वा सकते हो? नहीं, बिल्कुल। एक 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री है, प्रधान सेवक है, अपने आप को चौकीदार कहता है, उसने तो फिर भी माफ कर दिया। तो भैया अगर एक बात बताओ, जो हमारे राम का मजाक बनाएगा, जो हमारे श्याम का मजाक बनाएगा, अरे हम तो बार बार कह रहे हैं चंदा चोरों के घर में बुलडोजर चलना चाहिए। हम तो बार बार कह रहे हैं जांच भी होनी चाहिए। हम तो बार बार कह रहे हैं जितने लोगों ने भी चंदा चुराया वो हिंदू है, मगर बात मस्जिद की कहे नहीं करता। ये संसद के बाहर जो इतने मस्जिदों में घोटाले हुए हैं, मदरसों में घोटाले हुए हैं, वक्फ बोर्ड में घोटाले होते हैं, इनके बारे में काहे नहीं बोलता? क्योंकि इसकी जो राजनीतिक रोटी है ना, ये देखो, ये गुल्लक लेके मजाक मनाया जा रहा है। ये अपने आप को बताता है कि मैं साधु की वेशभूषा में हूँ, मैं साधु नहीं हूँ। आपने सुना है, आपने वीडियो भी बनाई है। ये हमारे भगवाधारियों से जो है ये डर रहा था, माफी मांग रहा था। देखा था आपने परसों रात को? माफी क्यों मांग रहा था पता है? कि भैया इनको बुलबुला रहा था, इनकी टपटपा रही थी, इनको पता लग गया था कि ये हमारा जो है ये मजाक बना रहा था भाई साहब, ये पप्पू यादव। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि भैया कांग्रेस वाले आप बाद में हो, आपका नाम पप्पू यादव है, आपका नाम पप्पू खान नहीं है। विरोध कर रहे थे हम, तो फिर मदरसे और मस्जिद का काहे नहीं करते? फिर जाकर वहां पर चर्च वाले को क्यों नहीं करते? जितना चर्च में घोटाला होता है, जो धर्म परिवर्तन के लिए देश विदेश से जो फंड आता है, उसका विरोध काहे नहीं करते जाकर? बताओ। ये तो कह रहे हैं प्योर सनातनी है। अरे बोलने से क्या होता है? प्योर सनातनी तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी है। अच्छा, प्योर सनातनी तो अखिलेश यादव भी है, जो 2014 में 12 में कहता था कि मेरी राम में कोई आस्था नहीं है, और अपनी वाइफ के लिए भी कहता था, डिंपल यादव के लिए, कि वो पूजा करे या ना करे, कोई जबरदस्ती नहीं है। और आज कह रहा है मैं घर से जब निकलता हूँ तो राम, शिव और भोले की बात करता हूँ। अब बताओ, अब अखिलेश यादव बदल गया? तो भैया अगर आज इस व्यक्ति को जूता पड़ा है तो भैया 108 किलो का तो मैं हूँ, आपको बता दूं, मगर ये जो व्यक्ति है ना, ये 148 किलो का है। कितना? 148। हाँ, 1.5 क्विंटल का। 1.5 क्विंटल का। इसका तो जूता भी बोलता है कि भाई साहब मेरी जान छूट गो, अब मेरे को उतार दो, सांस लेने दो। लेकिन ये तो कह रहे हैं हम तो असली आवाज उठा रहे थे, विपक्ष की आवाज उठा रहे हैं। आप विपक्ष के नहीं हो, आप हिंदू विरोधी हो, आप हिंदू का विरोध करते हो पप्पू यादव, आप किसी के सगे नहीं हो। आप 148 किलो के हो। आप एक बात बता दो, आप राम का विरोध कर रहे हो। अरे भैया युगो युगो से, मैं तुम्हें अब भी बता दूं, अटल जी की एक बात याद आ रही है, तुम मोदी का विरोध करो, तुम बीजेपी का विरोध कर लो, तुम आरएसएस का विरोध कर लो, तुम किसी का विरोध कर लो, मगर राम का अगर विरोध करोगे या सनातन धर्म का विरोध करोगे तो बुरा मत मानना, तबाह हो जाओगे, लेकिन खत्म हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। अगर राम और सनातन का विरोध करोगे खत्म हो जाओगे, और तुम्हारी जो नस्लें है ना वो तुम्हें याद कर करके रोएगी कि पापा, दादा, चाचा, तुमने ये क्या हाल कर दिया। राम का विरोध नहीं बर्दाश्त होगा, इसीलिए जब जूता पड़ा है तो बढ़िया पड़ा है भाई, हम तो खुश हैं। लेकिन हम तो खुश हैं।
हम तो खुश हैं, हम तो खुश हैं। पप्पू यादव को जूता पड़ा है, हम तो खुश हैं। तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि पप्पू यादव को जूता पड़ा है। पप्पू यादव को भगवान राम के लिए जो अपशब्द करा है, साधुओं का जो अपमान करा है, भगवा का अपमान करा है, उस खुशी में जो है अरे पप्पू यादव को जूता पड़ने की खुशी में मैं आज मोतीचूर के लड्डू खाऊंगा। और आप लोग भी अपनी राय लिखना कि क्या पप्पू यादव को जो है वो जूता पड़ा है कि सही पड़ा है कि नहीं पड़ा है। मैं तो खुश हूँ। लेकिन आप कह रहे थे सवाल तो उठाना लोकतंत्र में जायज है ना। पप्पू यादव को जूता पड़ा है, राम का विरोध कर रहा था। राहुल गांधी का चेला, 148 किलो का चेला पप्पू यादव। लेकिन भाई साहब एक चीज बताओ, विपक्ष में है, चंदा में जो हेरफेर हुआ है उसी पे तो आवाज उठा रहे थे। वो तो राम मंदिर की बात कर रहे थे। वो राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए। भगवा का अपमान नहीं चलेगा। अच्छा, राम जी का अपमान नहीं चलेगा। राम जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राम जी का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा और नहीं चलेगा। योगी जी भी भगवा पहन के राजनेता है ना, तो एक भी पप्पू यादव पहन लिया तो क्या हो गया? वो अपमान नहीं करते। ये इस तरीके से राम जी की चित्र को नेताओं के आगे, राम जी के चित्र को नेताओं के आगे दान पेटी में जो लोग पैसा डाल रहे हैं, क्या ये जाकर मस्जिद के बाहर वाला ड्रामा कर सकता है? क्या ये जाकर चर्च के बाहर वाला ड्रामा कर सकता है? नहीं करेगा, क्योंकि ये सनातन धर्म का मजाक बनाने के लिए पैदा हुए। इनको पता है कि सेकुलर और जो दोगले हैं उनको खुश करने का एक तरीका है कि संसद के बाहर इसने ड्रामा करा है। आज इनकी हवा निकली पड़ी है। आज ये घर से बाहर निकलने के लिए माफी मांग रहे हैं। 12 मिनट की वीडियो वायरल है कि हमसे गलती हुआ है, हम साधु के केवल वेशभूषा में आए हैं, हम साधु संत नहीं है। लेकिन अब बात आते मुद्दे पे, फिर तो क्या लगता है ये सब क्यों किया जा रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए? ये चुनाव के लिए किया जा रहा है, ये अपने नंबर बनाने के लिए किया जा रहा है। जूता तो पड़ा है, जूता तो पड़ा है पप्पू यादव को। अरे रहा सवाल तो बुरा मत मानना, भीड़ में अगर कोई शेर की तरह आया और मुंह पे बेइज्जती करके चला गया तो और क्या चाहिए? जूता तो पड़ा है। उसे भी तो पड़ा जूता जो जूता मारने आया। अरे उससे क्या होता है भाई साहब, एक बात बताओ, बुरा मत मानना, बेइज्जती किसकी हुई? पप्पू यादव की हुई है, जो मार के गया उसकी हुई? बात किसकी चर्चा ज्यादा किसी हो रही है? बताओ आप बताओ, जिसने मारा है उसका नाम बता दो। नहीं पता। बताओ नाम। नहीं पता। तो बेइज्जती किसकी होती है? एक बात बताओ, हमेशा जो आदमी ओहदे में बड़ा होता है, बात कर रहा हूँ ओहदे में, आम जनता की भी पूरी वैल्यू है, ओहदे में जो बड़ा होता है उसकी बेइज्जती होती है या जनता की होती है? उसकी होती है, जो जनता उसको जवाब देती है। मगर इसीलिए तो आज बेचारे को पड़ा है, तो मैं लड्डू खाया हूँ, क्योंकि पप्पू यादव को जूता पड़ा है। और जूता पड़ा है तो आप लोगों का भी जवाब आना चाहिए कि जूता सही पड़ा है या गलत पड़ा है। हम तो खुश हैं। बिल्कुल। लेकिन आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव को मैनिपुलेट करने के लिए सब क्या जा रहा है? ये अखिलेश यादव के ऑर्डर पे, राहुल गांधी के कहने पे, इंडिया अलायंस के गठबंधन में ये बातें सारी रखी जा रही है कि तुम संसद के बाहर बैठ के राम मंदिर का चंदा चोरी का मुद्दा उठाओ। अगर इनको दिक्कत थी तो ये जिन्होंने भी चंदा चोरी किया है उनके घर बाहर जाके मुद्दा उठाते, उनके घर में जाकर वहां पर ड्रामा करते। मगर इन्होंने वहां पर क्यों नहीं किया? क्योंकि इनको पता है वहां पर कहीं इन पे उल्टा ना पड़ जाए। वो उत्तर प्रदेश है और ये दिल्ली में बैठ के ड्रामेबाजी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करते? लखनऊ में? उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अगर कायदे में नहीं रहोगे तो यहाँ तो जो जूता पड़ा है वहां पर तो बुरा मत मानना, योगी की पुलिस जो है ना वो पूरा भूगोल बदल देती है। एक तरफ तो जिप्सी आती है, एक तरफ बुलडोजर आता है, और एक तरफ जो है वो कहता है हमका माफी दे दो, हम लंगड़ा हो गया है। अच्छा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। वो लोग कहते हैं कि योगी जी तानाशाही कर रहे देखो हैं। मेरे भाई पत्रकार A to Z वाले, के सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम जितने भी राम भक्त हैं, राम भक्त जो हम कहना चाहते हैं कि संसद के बाहर जिस तरीके से इसने हमारा एक तरीके से हमारा मजाक बनाकर भगवा वस्त्र पहन के, तिलक पहन के, रुद्राक्ष की माला पहन के और यहाँ पर ये गुल्लक में पैसे डाल के उसको जेब में डाल के दिखा रहा है, ये सनातनियों को दिखाना चाहता है, ये नीचा दिखाना चाहता है। और अपने नाम के आगे पप्पू यादव की जगह नाम के आगे पप्पू खान लगाना शुरू कर दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यही कहना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा आपको कि ये 148 किलो का बंदा है, ये हमारी नजरों में सनातन विरोधी है, ये राम विरोधी है। ऐसे लोगों का हम आर्थिक, सामाजिक, और इसके लिए 2 लाइनें जरूर लिखना, पप्पू यादव जो है वो पप्पू यादव नहीं उर्फ पप्पू खान है। हम इसको 2 रुपए का भी बंदा नहीं समझते। इसीलिए जितने भी हमारे भाइयों ने जो इसके मकान के बाहर विरोध किया है वो इसलिए किया है कि संसद के बाहर ये हमारे सनातन का और हमारे राम का मजाक बना रहा था। और आप लोगों को भी जवाब देना है, क्योंकि ये
आप राजनीति करो, मगर मस्जिद के लिए भी और चर्च के बारे में भी बोलो ना, तब तो हम माने कि आपके अंदर जो है सनातन को छोड़ के सच्चाई बोलने की हिम्मत है। अरे हमने कब बोला है कि चंदा चोरों के घर में बुलडोजर ना चले? हम तो कह रहे चलेगा। हम कब कह रहे कानूनन कार्रवाई ना हो? आप जाकर वो चेक करो कि पंजाब में वो जो तेजिंदर सिंह है, वो कौन सा सिंह जो पादरी पकड़ा गया है, जिसके ऊपर रेप का केस लगा था, आज वो जेल में है, उसको सजा हो गई है। तो हम तो कह रहे हैं ना कि जिसको सजा मिले, मगर उसके लिए इसने एक बारी भी आवाज उठाई, एक बारी भी बोला नहीं बोला है। इसीलिए मैं बोलना चाह पा रहा कि भैया जितने भी लोग सनातन का विरोध मत करो, आप बीजेपी का करो, कांग्रेस का करो, झाड़ू का करो, आरएसएस का करो, मोदी का करो, योगी करो, अब शब्द बोलने की बात नहीं कर रहा, मगर जो सनातन का विरोध करेगा, जो राम का विरोध करेगा, उसकी नस्लें खत्म हो जाएगी, वो देश खत्म हो जाएगा, और आगे उसके बच्चों के बच्चों के बच्चों को पूछना पड़ेगा, रे पप्पू यादव, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो तेरे को जूता पड़ा ना, भगवान कसम मुंह मीठा करके मैं बहुत खुश हूं। अगर अब की बारी कुछ किया तो वो जूता ध्यान रखियो, जिसने भी मारा है वो बढ़िया मारा है।